नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मैं राघोपुर में उपस्थित हूं, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। यह दरअसल 2 पार्ट में विधानसभा क्षेत्र है। आपको बताते चलूं कि राघोपुर के बीच से गंगा बहती है, निर्मल पावन गंगा। जो एक क्षेत्र को हम सूखा कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को जो है मतलब हमेशा जो है सो बरसात राघोपुर गंगा का जो है सो मतलब जब भी वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आती है तो बहुत नुकसान होता है। फिर भी वहाँ के लोग जीने को विवश हैं और जीते हैं। ये एक कड़ी था। दूसरी कड़ी कि 2025 चुनाव का माहौल है और हमारे साथ जो लोग हैं बैठे हुए हैं, आप जिनको देख रहे हैं इस वीडियो में, ये राघोपुर की जनता है। राघोपुर उस राघोपुर से जहाँ साल में एक बार तबाही आ जाती है और लोग अपना घर-बार सब छोड़कर सड़कों पर आते हैं। लेकिन आज यहाँ ये क्यों बैठे हैं? क्या वजह है जो कैमरे के सामने इन्हें आना पड़ता है? ये इसलिए बैठे हैं कि कोई कोई बेहतर नेता इनके समाज से निकल कर के आए। नेता की तलाश में निकले हैं और 2025 चुनाव में कौन होगा इनका भावी प्रत्याशी, कौन किसको ये नेता बनाना चाहते हैं, किसको विधायक बनाना चाहते हैं। 2025 से पहले जो चुनाव हुआ उसमें जिनको इन्होंने विधायक बनाया, क्या इनके उम्मीदों पे वो खरे उतर पाए? इन सब पे भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले आपको हम जनता जनार्दन का स्वागत करते हैं। सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। आज जो आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? क्या चाहते हैं आप राघोपुर में? राघोपुर हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव एक शब्द है जो बहुत फेमस होने जा रहा है इस कड़ी में, इस साल में, इस चुनाव में। बदलाव, इससे पहले ना तो किसी नेता के मुंह से निकलता था कि भाई बदलाव क्या है। वो बदलाव करना ही नहीं चाहते थे और अगर वो बदलाव की जैसे शब्द को यदि वायरल करते तो जनता जाग जाती और जनता सवाल करती उनसे। इसलिए कोई है ऐसा जो बिहार में आकर के बदलाव की नीति, बदलाव की राजनीति करने को तत्पर है और जनता भी सीख चुकी है, जाग चुकी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम राघोपुर में बदलाव चाहते हैं। आज आप राघोपुर ही नहीं, बिहार के जिस कोने में भी जाइए, लोग यही कहते हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हम बदलना चाहते हैं। भैया क्या बदलना चाहते हैं? हम यहाँ के अपने नेता प्रतिनिधि को, जो हम लोग को शोषण कर रहे हैं, इतने दिनों से शोषण पर ही हम लोग अब इंटरनेट की दुनिया हो गई है। पहले तो आदमी जनता बुर्बक था, नहीं समझ पा रहा था। अब सब चीज देख रहा है, लोग समझ रहा है कि बपूती से काम चलने वाला नहीं है। कम से कम गांव समाज का भी आदमी निकल के आवे और सेवा कर सके। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा नेता बन जाए, यहाँ का विधायक बन जाए? जी जरूर चाहेंगे। कोई भी हो जो हमारे अपने राघोपुर का हो, क्षेत्र का हो, बदल के और विकास को करे। कम से कम यहाँ की आदमी को दुख सुख को समझे, किस हालात में लोग जी रहे हैं। ऐसा कोई समझने वाला नहीं है? जी समझने वाला अभी तक तो नहीं था, अब आए हैं। लेकिन तेजस्वी जी तो राघोपुर से विधायक हैं। तेजस्वी जी तो उनके पापा भी थी, मम्मी भी थी, विधायक ही नहीं मुख्यमंत्री तक थे, फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। तो राघोपुर के लोग उन्हें अपना विधायक बनाते क्यों हैं? 20 साल से लगातार विधायक बनते आ रहे थे। बस जनता को बुर्बक बना रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना हेरा फेरी करके काम निकाल रहे हैं। हेरा फेरी करते रहते हैं। क्या अभी हेरा फेरी करने देंगे उनको? नहीं, इस बार तो हम लोग पूरे मूंज में है बदलाव की। जिस हाल में हो बदलना है। किनको लाना है बदल करके? देखिए हम लोग अभी तो जनसुराज को लाने के चक्कर में है। जनसुराज तो लोग कहते हैं कि जनसुराज जैसे नई टीम है। नई टीम है, फिर भी बहुत आगे टीम है। राघोपुर में उनको लाएंगे। सोच उनकी बढ़िया है। क्या क्या सोच है जनसुराज? उनकी जनसुराज की सबसे बड़ी सोच तो है शिक्षा की सोच। शिक्षा जब तक नहीं बेहतर होगा कभी समाज सुधर नहीं सकता है। बिल्कुल। हम अपने आप को शिक्षा से बेहतर करेंगे, अपने आप सब चीज समझ जाएंगे कि हमें क्या चाहिए और नहीं चाहिए। तो सबसे पहली सोच तो उनको शिक्षा है। दूसरा क्या है? दूसरा सोच है महिलाओं का आरक्षण सुविधा, वो भी सोच उनका सबसे बढ़िया है। सोच उन्हें बढ़िया है, इसी सोच पे हम लोग चाह रहे हैं। और क्या क्या सोच उनका आपने देखा? और सोच तो देखा हूँ कि बच्चे का पढ़ाई का वो सबसे पहला तो सोच दिखा रहे हैं। उसके बाद ये जो महिला का सोच दिखा रहे हैं, 2 चीज हो गया। तीसरी चीज है कि व्यवस्था सुलग्न करने का सोच रहे हैं कि कम से कम जो मेरा बाहरी मजदूर जा रहा है वो नहीं जाए।
यहीं पर उसका व्यवस्था यहीं करेंगे। पे व्यवस्था करे, किस तरह ट्रांसपोर्टिंग लगाएंगे, वो तो उनकी सोच के ऊपर। हम्म, यही सब सोच से समझ रहा हूँ कि कम से कम भविष्य को बनाने के लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है और आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर यानी कि उनकी पार्टी की उनकी पार्टी के लोग यहाँ हैं, लेकिन उनके पार्टी से किनको लाना चाहेंगे आप? अभी तो तत्काल प्रभावी प्रत्याशी कोई नहीं हुए हैं, हम्म, लेकिन माना जा रहा है कि इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, हम्म, जो कि एक शिक्षित व्यक्ति है, हम्म, और शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा को आगे बढ़ा सकता आगे है। बढ़ा सकते हैं। जिसको सोच आगे होगा वही इस चीज को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन और भी तमाम नेता जो हैं इस कड़ी में जुड़े हुए हैं और जन सुराज से और भी प्रत्याशी खड़े हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दमखम दिखाने के लिए तो हर कोई बहाना और बाजी तो चलता ही है, ये तो है ही। लेकिन हम लोग को समझ में ये अपना इंजीनियर साहब बढ़िया लग रहे हैं, लग रहा है इनके बातों और विचारों से कि हम लोग इनको प्रति जागरूक हैं, इनके प्रति जागरूक हैं, इनको बनाएंगे आप। बनाना चाहते हैं। अगर इनकी सरकार नहीं आ पाती है फिर क्या करेंगे आप लोग? ये नहीं बना पाते हैं सरकार तो? अब हम लोग तो इनके प्रति है, नहीं बना पाना तो असंभव बात है, होना तो इस बार जरूरी है, जरूरी है, संभव है कि हो संभव जाए। है। लोगों को जागरूक कैसे करेंगे इनके प्रति जाकर के आप? लोग जागरूक हम लोग करते हैं, अब सब लोग अपने आप जागरूक हो रहे हैं, कहने से ज्यादा अब आगे। वैसे ये क्षेत्र किसका रहा है शुरू से? शुरू से तो ये क्षेत्र गढ़ किसका रहा है? गढ़ तो यादव का है। यादव का गढ़ है, तो यादव प्रतिनिधि चुनेंगे या फिर कोई और सिंह भी नहीं, चुनेंगे? ऐसा नहीं है कि अब पहले का जनता जगती पूर्वक नहीं है, यादव समाज को तोड़ पाएंगे उधर से? जरूर तोड़ पाएंगे। अब यादव समाज खुद तोड़ने वाले, मैं भी खुद एक यादव हूँ आप भी यादव हैं? जी। तो आपको तो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जाना ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है कि यादव एक यादव, अपना हित देखता है लोग। तो आपका हित जो है सो बदल रहा है। जात और पात से क्या मतलब है? हमें हमें तो तो प्रतिनिधि लाना हमें तो प्रतिनिधि लाना है, प्लस में हमें ये देखना कि मेरा भविष्य कैसे बनेगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, बनेगा। ये देखना है कि मैं जात देखूं। ये सत्य है कि नहीं कि जिनको आपने विधायक बनाया उन्होंने अपने बच्चे का भविष्य तय कर लिया, बेहतर कर लिया? करते हैं लोग। आपके साथ धोखा हुआ या नहीं? धोखा हुआ है, तभी तो हम लोग चाह रहे हैं बदलाव, नहीं तो क्या जरूरी था? अगर मेरे यादव भाई थे, जात थे, कहाँ हम लोग के प्रति कुछ नहीं हुआ पाया? नहीं सोचा। अच्छा, एक बात, जब सवाल यादव का आया है और सवाल जाति का आया तो हम एक सवाल और पूछ लेना चाहते हैं कि यादव छोड़ दीजिए, जितने भी जाति के नेता बने हैं, कुशवाहा में बने हैं, पासवान में बने हैं, रैदास में बने हैं, सिंह में, सब में बने हैं, क्या उन लोगों ने जनता के बारे में कुछ सोचा? क्या जनता की भलाई के बारे में कुछ सोचा या सिर्फ अपने परिवार के बारे में? जनता की भलाई में अगर सोचते तो बिहार आज इतना नीचे नहीं होता। नीचे नहीं होता ना। हमारे तो लोगों को जाति का घमंड तोड़ना चाहिए या नहीं? टूटना चाहिए, टूटना चाहिए ना, एकदम टूटना जाति चाहिए। का जात नहीं सोच के उनको अपने आप को सोचना है कि हमें कौन चिनने वाला है, हम उनको देखें कि जात को देखें। अगर हम बाहर में सहमत हैं इनके बातों से? आप क्या चाहते हैं? आप अपनी जाति बताइए। आप राजपूत हुए, आप किनको वोट दीजिएगा? धर्मेंद्र सिंह को। अच्छा, अगर आप तेजस्वी यादव आएंगे तो नहीं देंगे, मतलब काहे कि बहुत साल से उनको देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पहले पाए। आप उनको देते थे? हाँ, पहले देते आप थे। आप किनको वोट देंगे? धर्मेंद्र जी को। आप भी यादव हैं? हाँ, यादव। तो आप तेजस्वी प्रसाद यादव को नहीं करेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव को तो जिता के बहुत दिन रखे हैं। तेजस्वी यादव जिता के बहुत दिन रखे हैं। बहुत दिन रखे, उसका पापा मम्मी सब लोग रहे हैं। सब लोग है। क्या बदलाव है? आपके परिवार से एक चपरासी भी बनाए कि नहीं, वो ये बताइए। ठीक है, कोई नहीं बना, लेकिन उनके परिवार से लोग मुख्यमंत्री बना, आप लोग बनवाए। आपका क्या है? बस जन स्वराज ही हम लोग को चाहत है। हाँ। हम लोग को तो आज तक के हम लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, मगर हम लोग को सुविधा नहीं मिला कि हम लोग वहां तक पहुंच सके। जिसका पैरवी है पीछे पीछे लगा, उसको नौकरी हुआ। आप भी यादव हैं? जी नहीं, तो मैं साहू जी हूँ। साहू जी हैं, तो आप तो जो है सो अपने साहू जी को आप सपोर्ट करेंगे फिर आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अब वो बात नहीं रह गया। हाँ। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट से सब कुछ संभव है। मतलब बिहार में जो है जात पात की राजनीति जो है अब धराशायी होने जा रही है। अब जनता कहती है कि भाई हमें तो अपने मतलब से है, अपने बच्चों के भविष्य से मतलब है, अपने बुढ़ापे से मतलब, अपने परिवार से मतलब है। मेरे ही जात का कोई नेता आए और हमसे फायदा लेके चले जाए और अपने परिवार का डेवलपमेंट कर ले और हमारा विकास न करे, तो वैसे नेता को बनाने से क्या फायदा? भैया सतर्क हो जाओ, अब ये समय है, अगर अभी नहीं सतर्क हुए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। 20 साल देख करके जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति उब जाएगा। 20 साल तक जब धोखा दिए आप, तो आज ये विवश हैं।
अपने जात को पहचान नकारने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब ये तो पुलिस में नौकरी हुआ, हाँ सबको 5 लाख हो गए, 2 लाख हो, 3 लाख होते हुए भी पैसा ले रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्री में सबको हो गया है। होम गार्ड के तक बता रहे, होम गार्ड तक के बता रहे कि 4 लाख डिमांड किया है, 3 लाख, बहुत ऐसा है लेके आया है। मगर जिसको नहीं हो रहा है, नहीं पूछा उसको पता है कि चीज नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बार के बताइए आप लोग? मुख्यमंत्री तो अभी देखिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग जिस पार्टी से है, अगर प्रशांत किशोर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। उम्मीद है कि प्रशांत किशोर हो जाए। होना तो चाहिए। जिसको आपकी क्या उम्मीद है? जिससे उम्मीद है ये है। जैसा लहर है। एक सवाल और है कि इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह जो है सो जनसुराज से हैं, राघोपुर से भावी प्रत्याशी। वहीं दूसरी तरफ चंचल सिंह भी हैं, और भी कई उम्मीदवार। चंचल सिंह अपना नाम वापस ले लिया। अब नाम वापस ले लिया। अब केवल धर्मेंद्र सिंह का ही लहर चल रहा है इस बार। टिकट उन्हीं को मिलना आप कंफर्म है कि ले लिया, लेंगे? नहीं, लगभग समझिए जो जैसा लग रहा है। संभव नहीं है कि वो होंगे, नहीं। लेकिन दमखम तो उन्होंने भी खूब दिखलाया है राघोपुर में, या फिर पूर्वी राघोपुर उस तरफ या इस बार में खूब दमखम जो है चली है। रैली खूब अच्छी खासी चली है उनकी। वो तो चलना है ही। हाँ। हर कोई अपना चाहता ही है, ऐसा थोड़ा है। आपका कहना है कि इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह का जो है सो ये होगा। अगर जनसुराज पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई तो गठबंधन किसके साथ करे? कुछ अनुभव है आप लोगों को? संभव अगर गठबंधन कर लेगी तो आप लोग चलेंगे, उससे आपकी खुशी होगी आपको? नहीं, गठबंधन से तो खुशी नहीं होगी। आप हम लोग चाहते हैं खुद सा राज हो। हाँ, स्वतंत्र राज हो। बिल्कुल। जो अपने दमखम पे कुछ जो वादा कर रहे हैं उसको कम से कम पूरा करें। कहीं गठबंधन की सरकार किसी का आएगा वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। शराब खोलने वाले हैं प्रशांत किशोर, जैसे ही सरकार बनेगी शराब खोल देंगे। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। लेकिन उसे तो लोग पीने नशा करने लगेंगे। नशा जो आदमी मूर्ख है वही नशा करता है। जो अगर शिक्षित हो जाएगा ना खुद नशा नहीं करेगा। शराब से राजस्व की पूर्ति होगी। राजस्व की पूर्ति होगी। पर उसके बाद 2 चीज होगी। जो लोग अभी 300 कमाते हैं और 500 के दारू पी जाते हैं उनका तो सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। आपके क्षेत्र में जनसुराज का लहर चल रहा है? चल तो रहा है, हर जगह लहर। कल मीटिंग है, उसको लेके कितना चर्चा चल रहा है? चर्चा चल रहा है, हर जगह चर्चा में है। पूरे लोगों का जमावड़ा होगा। 2 बार जमावड़ा हो चुका है। देखे तिरसिया रमदौली जमावड़ा देख चुके होंगे किस तरह की है। जमावड़ा बढ़िया रहेगा और आशा भी है इस बार निकल चाहते हैं। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि जनसुराज की सरकार आना चाहिए और भविष्य में बनेगा या नहीं बनेगा? आपके इधर क्या राय विचार है उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। फिलहाल हम लेते हैं विदा, और हमारे पोर्टल को आप सर्च कर सकते हैं www.emediaupdate.in और यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ई मीडिया के नाम से। धन्यवाद।